कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। दोस्तों कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं जिनमें कुछ होते हैं जिनको अपन बोलते हैं एसाइनोटिक। ए साइनोटिक का मतलब बच्चे का शरीर नीला नहीं पड़ा। कुछ होते हैं जिनको बोला जाता है साइनोटिक। और तीसरा होता है, कुछ होते हैं जिनको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव। तीसरा होता है जिसको क्या बोला जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव के नाम से बताया जाता है। प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं एसाइनोटिक का मतलब क्या देखने को मिलता है, ब्लड की मिक्सिंग हो रही है लेकिन लेफ्ट टू राइट संटिंग है। ध्यान रखिएगा इसमें आप क्या बोलोगे, संटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे लेफ्ट साइड से लेकर के कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट साइड में जा रहा है। अगर आपके ब्लड की संटिंग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ये क्या कहलाएगा, एसाइनोटिक। जिसके एग्जांपल क्या लिखोगे सर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अरे इसके बाद में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसके बाद में आप लिखोगे पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। और मोस्ट कॉमन क्या होता है, वीएसडी होता है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, वीएसडी देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक कोई समस्या। नेक्स्ट हो गया साइनोटिक। साइनोटिक में संटिंग कैसी देखने को मिलती है, राइट टू लेफ्ट। अरे राइट टू लेफ्ट का मतलब अशुद्ध खून शुद्ध खून के अंदर जा रहा है और शुद्ध को भी अशुद्ध कर रहा है। इसमें क्या नाम देखने को मिलता है, तो ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, अरे टेट्रोलॉजी ऑफ हेलेट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो जितने भी टी वाले नाम है वो सारे के सारे किसमें आ चुके हैं, साइनोटिक में। सारे के सारे नाम किसमें आए हैं, साइनोटिक में। अरे ट्राइकस्पिड एट्रेसिया टेट्रोलॉजी, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया टेट्रोलॉजी ऑफ हेलेट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। और ऑब्स्ट्रक्टिव में आता है जिसका नाम है कोरेक्शन ऑफ एओर्टा, करेक्शन ऑफ एओर्टा। अरे एओर्टा में नेरोविंग हो गई। तो प्यारे दोस्तों एक एक डायग्राम बनाऊं तो जैसे कि मान लीजिएगा कि ये कोई व्यक्ति है। अरे ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति में ये वाली दीवार यानी जिसे फोरामेनोपोवल बोला जाता है, बच्चा जब तक मां के पेट में होता है तब तक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जुड़े रहते हैं जिसको बोलते हैं फोरामेनोपोवन। बच्चे के जन्म के बाद भी फोरामेनोपोवल अगर क्लोज नहीं होता है तो उसमें कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं एएचडी यानी दिल में छेद है। ये प्यारे दोस्तों तीन प्रकार का होता है, प्राइमियम, सेकेंडम और देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, हाँ अरे साइनस विनोससम। तो यहाँ होता है प्राइमम, वो सेकेंडम और तीसरा साइनस विनोससम। साइनस विनोससम कहां देखने को मिलता है, अरे ये प्राइमम है, ये सेकेंडम है, ये साइनस विनोससम है। ये कहां होता है, सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के पास में। तो तीन प्रकार की एएचडी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा कितनी एएचडी होती है, तीन प्रकार की देखने को मिलती है। चलेगा दूसरे नंबर पे ये फोटो आपका एएचडी का बन चुका है। अब याद रखिएगा इसमें ब्लड कहां से कहां जा रहा है, सर ये यहां से ब्लड यहां आ रहा है। जब लेफ्ट से राइट में ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लड की कमी आ जाएगी और राइट हैंड साइड में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। यानी आप बोल सकते हो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर शुड बी इंक्रीज और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ब्लड फ्लो शुड बी डिक्रीज। बाकी इसके अलावा कोई बड़ी तकलीफ नहीं हुई। तो यहां पर एएचडी के लिए ये डायग्राम लिख लिया। दूसरा डायग्राम है दोस्तों वीएसडी। ये रहा तुम्हारा एट्रियम, लेकिन तुम्हारे वेंट्रिकल की दीवार अगर टूट फूट है और अगर तुम्हारा ब्लड इधर से इधर आने लग जाए तो मुझे बताओ कि इसमें भी क्या होगा, सर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड कम हो जाएगा। अरे सिस्टमैटिक, हाँ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड कम हो जाएगा और पल्मोनरी में बढ़ जाएगा। ये कंडीशन वीएसडी कहलाती है। अरे ये क्या कहलाती है, वीएसडी वाली कंडीशन कहलाती है। इसके बाद तीसरा नाम आता है जिसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो प्यारे दोस्तों जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके लंग्स कोलैप्स रहते हैं। अरे लंग्स रेजिस्टेंस के कारण कोलैप्स रहते हैं जब तक बच्चा मां के पेट में, ये फेफड़े बंद है और इसके कारण प्यारे दोस्तों इसका एओर्टा के साथ कनेक्शन बनता है जिसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। जब तक बच्चा मां के पेट में रहता है, जब तक बच्चा मां के पेट में है तो दोस्तों पल्मोनरी कनेक्शन इन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। और बच्चे के जन्म लेने के बाद भी अगर ये डक्टस आर्टेरियोसस बना हुआ है, अगर उसके बाद भी ये डक्टस आर्टेरियोसस बना है तो अपन इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है इंडोमेथासिन। अरे ये जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है दोस्तों, इंडोमेथासिन के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से जानी जाती है, इंडोमेथासिन के नाम से जानी जाती है। इसमें भी संटिंग कहां से होगा, लेफ्ट टू राइट होता है। इसमें भी संटिंग कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा तो ये तीन कंडीशन है जिसमें मरीज में कोई साइनोसिस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है साइनोटिक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेट्रोलॉजी ऑफ हेलेट में डायरेक्ट वहां चल रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा चार कंडीशन है। एक तो ये जो पल्मोनरी वॉल है दोस्तों ये नैरो हो गया। जो ये आपका पल्मोनरी वॉल है, ये पल्मोनरी वॉल क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। ठीक है सर, ये तो पल्मोनरी वॉल नैरो हो गया। और दूसरा प्यारे दोस्तों पल्मोनरी वॉल नैरो हुआ तो इसके कारण चैम्बर में प्रेशर बढ़ा और चैम्बर में प्रेशर बढ़ा तो इसकी हाइपरट्रोफी हुई या नहीं हुई, तो आपने बोला जी सर इसकी हाइपरट्रोफी हो गई। अरे इस चैम्बर की हाइपरट्रोफी हुई या नहीं हुई, तो आपने बोला डेफिनेटली सर इस चैम्बर की हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है। हाइपरट्रोफी का मतलब इंक्रीज द साइज ऑफ राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा यहाँ क्या देखने को मिलता है, वीएसडी यानी एब्नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट शुड बी इन बिटवीन, अरे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और दूसरा जो एओर्टा प्यारे दोस्तों, नॉर्मली एओर्टा कहां से निकलना चाहिए, यहां से, लेकिन वो वहां से नहीं निकल के ओपनिंग कहां से हो रही है, इन फ्रंट ऑफ वीएसडी। अरे इन फ्रंट ऑफ वीएसडी से निकलता है, इसी को कहते हैं टॉफ। चार कंडीशन देखने को मिलती है, इसी को कहते हैं टॉफ दोस्तों। और यहां संटिंग क्या हो जाती है, तो सर संटिंग हो जाती है राइट टू लेफ्ट। अरे ध्यान रखिएगा राइट टू लेफ्ट यानी अशुद्ध खून शुद्ध में आ रहा है। जो अशुद्ध खून है वो अशुद्ध खून वीएसडी के थ्रू एओर्टा में और वो सर्कुलेशन में जा रहा है। और जितनी ज्यादा तुम्हें जरूरत है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना रोवोगे, हंसोगे, चिल्लाओगे, गाओगे, नाचोगे, उतना शरीर नीला पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्लू स्पेल या टेट स्पेल। तो इसमें टॉफ में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहां देखने को मिलता है पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है सर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या देखने को मिलती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट देखने को मिलता है वीएसडी। और चौथा नाम क्या देखने को मिलता है, तो उसे बोला जाता है ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। चौथा नाम क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा वाली कंप्लेन आ जाती है। ये चारों कंडीशन है, जब बच्चा ये रोएगा करेगा तो प्यारे दोस्तों इसमें ब्लू स्पेल भी आ जाएगा। और इसका हर्ट कैसा होता है, बूट शेप हर्ट होता है।
अरे बूट शेप यानी हाँ जूता है जापानी, दिल है हिंदुस्तानी। ध्यान रखिएगा जब ये रोएगा करेगा तो इसमें ब्लू स्पेल देखने को, या जिसे टेट स्पेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेट स्पेल बोला जाता है। इसीलिए जब बच्चा रोए चिल्लाए या नीला पड़ जाए तो इसको नी चेस्ट पोजीशन या स्क्वीटिंग पोजीशन दे दो। इसके अलावा ब्लड का सैंपल वैंपल लेना है तो ऑक्सीजन दो। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सर्जरी करो जिसमें वीएसडी को क्लोज करो और जो स्टेनोसिस नैरो है इसको डायलेट करो। प्रोसीजर करते हैं ब्ला लॉकटाउसिंग संटिंग और सानू संटिंग नाम का प्रोसीजर किया जाता है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। नॉर्मली दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका एवोटा निकलता है इधर से, वो एवोटा तो निकल गया इधर से, और जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वो निकल गई इधर से। तो प्यारे दोस्तों अब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपको पता ही है कि कहां जाएगी, तो आपका जवाब है सर वो लंग्स में जाएगी। अरे वो कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में ब्लड को शुद्ध करके वो कहां ले आएगी, इधर ले आती है। ध्यान रखिएगा यानी ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और जो एवोटा उधर से निकलना चाहिए था वो एवोटा इधर से निकल गया, और एवोटा कहां जाएगा सर, टिश्यू पे जाएगा, और टिश्यू से खून को अशुद्ध करने के बाद वो कहां जाएगा सर, लोअर से इंफीरियर, अपर से सुपीरियर के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, इधर। तो कहने का मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ जो ग्रेट आर्टरी हो जाती है इसमें बच्चे के मरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ बच्चे के बचने के चांस कब हो सकते हैं, जब इसमें कोई एएसडी या वीएसडी मौजूद है, तो थोड़ा वो चेंज होगा, वरना ये बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहां शुद्ध खून है, अरे ये शुद्ध खून यहां आया तो यहां शुद्ध गया, यहां शुद्ध गया, फिर शुद्ध होकर फिर शुद्ध आया, लेकिन बॉडी में कौन सा जा रहा है। अरे प्यारे दोस्तों अगर आपकी बॉडी में बात करोगे, बॉडी में कौन सा जा रहा है, तो सर बॉडी में अशुद्ध जा रहा है, और बॉडी में अशुद्ध जाएगा मतलब मरना निश्चित है। बॉडी में अशुद्ध जाएगा मतलब मरना निश्चित है। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट बीमारी है कोएक्शन ऑफ एओर्टा। सबसे पहला नाम आता है कोएक्शन ऑफ एओर्टा। क्या है, तो ये जो मरीज के अंदर एओर्टा देखने को मिलता है, ये देखिएगा प्यारे दोस्तों, अरे ये जो आपके सामने जो एओर्टा देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, ये एओर्टा यहां आकर के नैरो हो गया और उसके बाद में ये वापस हो गया, यानी यहां क्या देखने को मिलती है, नैरोविंग। यहां आपके एओर्टा में क्या देखने को मिली है दोस्तों, नैरोविंग देखने को मिलती है। यहाँ आपके एओर्टा में क्या देखने को मिलती है, नैरोविंग देखने को मिलती है। तो अब आपको पता है कि ये एओर्टा का कौन सा पोर्शन नैरो होता है, तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आपको ये भी पता है कि अपर बॉडी कैविटी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो सर अपर बॉडी कैविटी को तो आर्च ऑफ एओर्टा से ही हो जाती है। तो अपर के अंदर कोई सप्लाई में गड़बड़ है क्या, नहीं। तो आप बोलोगे अपर बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई एक्यूरेट है। अरे अपर बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई गुड है, लेकिन लोअर में क्या देखने को मिलती है, लेस। इसीलिए आप जब मरीज की रेडियल पल्स देखोगे तो बाउंडिंग, फीमोरल देखोगे तो लो। अरे मरीज के अपर आर्म पे ये ब्लड प्रेशर देखोगे तो ब्लड प्रेशर अच्छा मिलेगा, ये गुड मिलेगा, या हाई मिलेगा, बॉडी वहां मिलेगी। वहीं पे लोअर बॉडी में जो मरीज का ब्लड प्रेशर है वो भी कम मिलेगा, कमजोर देखने को मिलेगा। और ये कौन सी बीमारी है, तो इट इज ए टाइप ऑफ ए साइनोटिक। हाँ टाइप ऑब्स्ट्रक्शन का है, लेकिन ये साइनोसिस नहीं, ये ए साइनोटिक के नाम से जानी जाती है। अरे ये किसके नाम से जानी जाती है, तो ए साइनोटिक के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है, ए साइनोटिक के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।